रीजनिंग के अंतर्गत लेक्चर नंबर 1.5 रिक्त पद को भरना। इन टेस्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर्स। अब जैसे इसके अंतर्गत कुछ सवाल अपने को दे दिए जाते हैं रीजनिंग के अंतर्गत। जैसे अपने को दे दिया 13, 19, 4, 71, 9, 10, 128, 32 और यहाँ पर देखना है कौन सा अंक आएगा। तो इसके अंतर्गत अपन देखते हैं तो इसमें अपने को 4 ऑप्शन दिए हैं, 10, 15, 20 और 25। ये 4 ऑप्शन दे दिए अपने को। अब इसको किस प्रकार हल करेंगे अपन, तो इस पैटर्न को अपन देखेंगे चित्र के अंतर्गत कि यहाँ पर कितना दिख रहा है 13, यहाँ पर 19। तो हल करते हैं इसको अपन। 13 + 19 बटे। अब इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कितना दिख रहा है, यहाँ 4। इस 4 को अपन यहाँ पर लिख देते हैं। फिर उसके बाद में देखते हैं अगला सवाल में 71 + 9 बटे बराबर 10। और इसमें क्या करते हैं अपन 8 से भाग देकर देखते हैं। इसमें 8 से भाग देंगे तो 4 आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 9 और 4 13, 9 और 3 12, हाथ का या 1, 1 2 3 और बटे 8 बराबर 4। तो 8 चौक कितना जाएगा यहाँ 32। तो 4 बराबर 4 आ रहा है यहाँ पर। इसी प्रकार इसमें भी 8 से भाग देकर देखें तो कितना आना चाहिए 10। तो 8 से इसमें भाग देकर देखें तो 9 और 1 10 की 0, हाथ का है 1, 7 और 1 8 80 बटे 8 बराबर 10। तो 8 धाम 80, 10 बार कट गया तो 10 बराबर 10। तो इस प्रकार अपने को यहाँ पर फिर 128 ले लेते हैं अपन प्लस 32 और इसमें भी किससे भाग दे देते हैं अपन 8 से। तो 8 से भाग देकर देखेंगे तो 8 और 2 10 की 0, हाथ का है 1, 3 और 2 5 और 1 6 और 1 वैसा की वैसा बटे 8, 8 दूने 16। तो कितनी बार गया ये 20 बार। कितनी बार गया ये 20 बार। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ए में 10 है, बी में 15 है, सी में 20 है और डी में 25 है। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, सी वाला। तो इसका उत्तर कौन सा जाएगा, सी। तो ये रीजनिंग का एक सवाल अपन ने देखा। इसी प्रकार एक अगला सवाल देखते हैं अपन। अगला सवाल में इस प्रकार अपने कुछ पैटर्न में चित्र दे दिए गए हैं। यहाँ 56 लिखा है, यहाँ 22 लिखा है, यहाँ 41, यहाँ 8, यहाँ 15 और यहाँ पर 46 लिखा है, यहाँ पर 10 लिखा है, यहाँ पर 6 लिखा है, यहाँ पर 9 लिखा है, यहाँ 39 लिखा है, यहाँ पर 34 लिखा है, यहाँ पर 14 लिखा है, यहाँ पर 6, यहाँ पर 11। इसके अपने को ऑप्शन दिए हैं 12, 25, 48, 52। ये बी ऑप्शन, ये सी, ये डी। अब इसको अपन हल करते हैं। अब हल करते हैं, इसको कैसे करेंगे आप। अब इस सवाल को अपन हल करते हैं तो कैसे हल करेंगे। यहाँ पर लिखा है 56, 56 लिख दिया प्लस 15 जोड़ दिया माइनस 22 धन 8। अब इन दोनों को अपन हल करके देखते हैं बीच वाली संख्या आ रही है क्या।
यहाँ पर हल करते हैं तो 6 और 5 11, हाथ का है 1, 5 6 और 1 7, माइनस 22 और 8 कितना जाएगा यहाँ 30, घटाते हैं, 1 में 0 गया तो 1, 7 में से 3 गया तो 4, 41 आ गया। फिर इसी प्रकार दूसरे पैटर्न में देखते हैं अपन। दूसरे पैटर्न में यदि अपन इसको हल करते हैं तो 46 धन 9 माइनस 10 धन 6, इन दोनों को हल करते हैं तो बीच वाली संख्या आना चाहिए 39। तो 9 और 6 15 का 5, हाथ का 1, 4 और 1 5 55, माइनस 10 और 6 16, घटाते हैं तो 15 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे यहाँ 9, 4 में से 1 गया तो 3, 39। तो इसमें भी 39 आ रहा है यहाँ पर, इसमें 41 आ रहा है यहाँ पर। तो इसी प्रकार इसको हल करते हैं तो इसमें क्या आना चाहिए, ये पहले चित्र की आकृति का हल है, ये दूसरी का है, ये तीसरे का चित्र की आकृति का हल करते हैं अपन। तो यहाँ पर लिखा है 34 धन 11 माइनस 14 धन 6, इन दोनों को जोड़ जोड़ कर घटाते हैं तो 4 और 1 5, 3 और 1 4, माइनस 14 और 6 20, घटाते हैं, 5 में 0 गया तो 5, 4 में से 2 गया 2, तो 25 उत्तर आ रहा है। तो इसमें देखेंगे कौन सा ऑप्शन, ABCD 12 25 48 और 52, तो इसमें कौन सा उत्तर आ रहा है, बी वाला, तो बी उत्तर सही आ रहा है अपना 25। इस प्रकार ये चित्र की आकृति को हल कर लिया अपन। एक इस प्रकार चित्र दिख रहा है, यहाँ 72 है, यहाँ 15 31 63 127, यहाँ क्वेश्चन मार्क है। यहाँ क्वेश्चन मार्क में अपने को संख्या देखना कौन सी आई है। तो अपन यहाँ इस पैटर्न को हल करने से पहले क्या करेंगे, यहाँ पर 15 है, 15 का या ऐसा करें अपन, सबसे पहले तो 7 का दुगना करते हैं और 1 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14 और धन 1 कितना आ जाएगा यहाँ 15। तो ये 15 संख्या आ रही है। फिर इसी प्रकार 15 का दुगना करते हैं और उसमें 1 जोड़ते हैं तो 15 दूने 30 और 1 31, तो 15 दूने 30 धन 1 तो 31 हो जाता है, सही आ रही है। फिर इसी प्रकार 31 गुणी 2 और धन 1, तो 2 1 करना 2, 3 दूने 6, 65 धन 1 तो कितना जाएगी 63, तो 63 भी आ रहा है। इसी प्रकार 63 का दुगना कर दें और उसमें भी 1 जोड़ दें तो 3 दूने 6 और 6 दूने 12, 126 धन 1 कितना आ जाएगा 127। इसी प्रकार अगली संख्या 127 है तो 127 का दुगना कर दे और 1 जोड़ दें तो 7 दूने 14 का 4, हाथ का 1, 12 दूने 24 और 1 25 धन 1 और बराबर, तो 254 धन 1 तो कितना आ जाएगा 255। तो 255 कौन सा उत्तर मैच कर रहा है अपना, डी वाला, तो इसका उत्तर आ जाता है डी वाला। इस प्रकार हल करते हैं। अब ये वाले इस वृत्ताकार में यहाँ पर 14 दिया है, यहाँ पर 10 9 7 5 और यहाँ क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ अपने को स्पष्ट दिख रहा है, यदि 5 का दुगना करते हैं तो 10 हो जाता है, 7 का दुगना करते हैं तो 14 हो जाता है, तो 9 का दुगना करते हैं तो 18 आ जाता है। तो इसका उत्तर कौन सा आना चाहिए, 18। तो इसको हल कर देखें अपन। 5 का दुगना करा तो 10, 7 का दुगना करा तो 14 और 9 का दुगना करा तो 18। तो इसमें उत्तर कौन सा मैच करता है अपना, ई वाला 18। इस प्रकार ये हल हो जाता है। अब इस प्रकार का ये अपने को चित्र दिख रहा है, 1 8 2 25 प्रश्नवाचक चिन्ह, यहाँ पर संख्या याद करना है, यहाँ 64, यहाँ 4 या 5। अब यहीं इस चित्र से अपने को अंतर लग रहा है। यहाँ यदि अपन यहाँ से स्टार्ट करें तो 2 का वर्ग करें तो कितना जाएगा यहाँ 4। इसी प्रकार 5 का वर्ग करें तो 25, 8 का वर्ग करें तो 64, 1 का वर्ग करें तो 1। तो उत्तर कौन सा आना चाहिए, पहला वाला। यहाँ पर अपन हल करते हैं। 1 का वर्ग करा तो 1, 5 का वर्ग करा तो 25, 8 का वर्ग करा तो 64
2 कवर करा तो 4। तो इस प्रकार 1 कवर करने पर क्या आता है, 1 आ रहा है। तो उत्तर कौन सा आना चाहिए, ए वाला। इसका हल है ये, इस प्रकार इसका हल हो गया। इस पैटर्न वाले सवाल को मैं सबसे पहले समझते हैं। तो यहाँ पर यदि देखें अपन 3 का दुगना करके 1 जोड़ते हैं तो 3 दूनी 6 और 1 7 आ रहा है। 7 का दुगना करके 1 जोड़ते हैं तो 7 दूनी 14 और 1 15 हो रहा है। 5 का दुगना करते हैं तो 5 दूनी 10 और 1 11। इसी प्रकार 2 का दुगना करते हैं तो 4, 4 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा। तो उत्तर कौन सा आएगा, ए वाला। यहाँ पैटर्नों को समझते हैं। सबसे पहले 3 का दुगना करा धन 1, तो 3 दूनी 6 धन 1 कितना आ जाएगा, 7 हो गया। इसी प्रकार 5 है, 5 का दुगना करते हैं और 1 जोड़ते हैं तो 5 दूनी 10 और धन 1 कितना आ जाएगा, 11। इसी प्रकार 7 का दुगना करते हैं धन 1 तो 7 दूनी 14 और धन 1 बराबर कितना आ जाएगा, 15। इसी प्रकार 2 का दुगना करते हैं तो 2 गुणित 2 धन 1, तो 2 दूनी 4 धन 1 बराबर 5। तो उत्तर कौन सा मैच करता है अपना, 5। तो यहाँ आ जाता है उत्तर ए वाला। तो अपना उत्तर नंबर ए हल आ जाता है। एक पैटर्न में इस प्रकार ये क्वेश्चन वाचक चिन्ह दिया हुआ है। यहाँ पर संख्या ज्ञात करना है। यहाँ पर 3, 16, 81, 406 और यहाँ पर 5 दिया हुआ है। तो इसका पैटर्न को अपन समझते हैं। सबसे पहले तो 5 का 3 में गुणा करें, 5 3 15, 15 और 1 16 सही आ रहा है ये। फिर 16 पंजे 80 और 80 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 81 सही है। 81 का 5 में गुणा करेंगे तो 405 और 405 में 1 जोड़ देंगे तो 406। तो इसी प्रकार 406 का 5 में गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, 2030 और 1 जोड़ देंगे तो 2031 हो जाएगा। तो यहाँ पर पैटर्न को अपन समझते हैं। तो 5 में 3 का गुणा करेंगे धन 1, 5 3 15 और धन 1 कितना आ जाएगा यहाँ, 16। फिर इसी प्रकार 16 का 5 में गुणा करा और धन 1 जोड़ दिया तो 16 पंजे 80 धन 1 81। फिर इसी प्रकार 81 का 5 में गुणा करेंगे धन 1 जोड़ेंगे तो 5 1 करना 5 और 8 पंजे 40, 405 धन 1 कितना आ जाएगा, 406 सही आ रहा है। फिर इसी प्रकार अब यहाँ संख्या ज्ञात करना है। तो 406 गुणित 5 धन 1 तो 5 6 का 30 और 5 का 20, 2030 धन 1 कितना जाएगा, 2031। कौन सा उत्तर आ रहा है यहाँ, डी वाला। तो ये डी उत्तर सही है, ये डी उत्तर आ रहा है। अब इस प्रकार का एक पैटर्न दिया हुआ अपने को, ये 5 6 3 15 93 7 9 6 5 यहाँ पर संख्या ज्ञात करना है। यहाँ पर 18 4 8 50 1। तो इस पैटर्न को सबसे पहले अपन समझते हैं कि पैटर्न क्या है। तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, 6 और 3 का गुणा करते हैं। तो 6 और 3 का गुणा करते हैं धन। इसी प्रकार 5 और 15 का गुणा करते हैं तो 6 3 18, 15 5 75 जोड़ते हैं तो 8 5 13 हाथ का 1 7 8 1 9 93 आ रहा है सही है। पैटर्न समझ में आ रहा है। फिर इसी प्रकार इसका पैटर्न हल करते हैं तो 4 गुणित 8 धन 18 गुणित 1 तो 8 चौक 32 धन 18 दोनों को जोड़ते हैं अपन तो 8 2 10 की 0 हाथ का 1 3 4 5 50 आ रहा है। ये भी पैटर्न भी सही आ रहा है। इसी प्रकार इसका गुणा करते हैं 9 और 6 धन 7 गुणित 5 तो 9 6 54 धन 7 पंजे 35। इन दोनों को जोड़ते हैं तो 5 4 9 3 और 5 8 तो 90 आ रहा है। तो 90 कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं, तीसरे में, चौथे में है। तो इसका उत्तर आ रहा है डी वाला। तो ये सही है, ये पैटर्न सही है।
और इस सवाल को अपन हल करते हैं। तो कैसे हल करेंगे, यहाँ पर 72 दिख रहा है, भागित यहाँ पर 24 दिख रहा है, और 24 में किससे भाग दे दें, 2 से। तो 72 को वैसे के वैसे लिखा, भागित 12 दूने 24, यह 12। फिर यहाँ पर भाग देते हैं 72 में 12 से, तो 12 छंग 72, तो 6 जाता है, सही है। इसी प्रकार यहाँ पर 96 भागित 16 और बटे 2 बराबर 96 वैसे वैसे लिख देते हैं, भागित 8 दूने 16, 8 लिख दिया यहाँ। फिर इसी प्रकार 96 में 8 से भाग देते हैं, कितनी बार जाएगा, 12 8 96, तो 12 बार जाएगा, तो यहाँ पर 12 आ जाता है। इसी प्रकार अगली संख्या में देखते हैं 108 भागित, अब यहाँ पर क्या है, कोई संख्या नहीं है तो उसको 1 से मान लेते हैं, और बटे 2 बराबर कितना मान लेते हैं अपन यहाँ, 18। अब इसको अपन हल करते हैं, तो 108 भागित x बटे 2 और बराबर 18। अब इसके अंतर्गत यदि इसको अपन और हल करते हैं, तो 108 को वैसा की वैसा लिख देते हैं, या 18 को नीचे बटे में ले आते हैं, और बराबर में 100 बटे 2 हो जाता है। अब इसको भाग दे देते हैं अपन, 2 से भाग दे दिए 9 बार, 9 से भाग देते हैं, 9 1 9, 9 2 18, कितनी बार जाएगा ये, 12 बार। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो कितनी आती है, 12, तो उत्तर कौन सा आता है, ए वाला, तो उत्तर ए 12 आ जाता है। एक चित्र में 2 3 यहाँ पर 25, 15 6 4 से 41, 13 12, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह, यहाँ पर संख्या बताना है, 10 7 299। अब इसका यदि पैटर्न समझते हैं अपन, तो 2 और 3 को जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है, 5, और 5 को वर्ग करेंगे तो 25, 15 और 6 21, 21 का वर्ग करेंगे तो 441। इसी प्रकार 13 और 12 का जोड़ेंगे तो 25, 25 का वर्ग करेंगे तो 625, 10 और 7 7 का 10 और 7 17, 17 का वर्ग करेंगे 290। तो इस प्रकार यहाँ 625 आ जाएगा। तो यहाँ पर अपन हल करते हैं इसको, पैटर्न को, 2 धन 3 और दोनों को जोड़ के वर्ग कर देते हैं, तो कितना जाएगा 5, और 5 का वर्ग करा तो कितना जाएगा 25। इसी प्रकार 15 धन 6, इन दोनों को वर्ग करेंगे तो 15 और 6 21, 21 का वर्ग करेंगे तो 441। इसी प्रकार 13 धन 12, इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 वर्ग कर देंगे तो 12 और 13 25, और 25 का वर्ग करेंगे तो 625। इसी प्रकार 10 और धन 7, उस दोनों को वर्ग करके जोड़ देते हैं, 10 और 7 17, और 17 का वर्ग करेंगे तो 290। तो यहाँ 290 भी आ रहा है, यहाँ 25 भी आ रहा है, यहाँ 441 आ रहा है, और यहाँ पर क्या आएगा 625। तो उत्तर कौन सा मैच करता है अपना, डी वाला, तो ये उत्तर आ जाता है डी, डी उत्तर आ जाता है, ये डी उत्तर आ गया इसका 625। इसी प्रकार एक और सवाल अपन देखते हैं, 11वां नंबर का। अब इस प्रकार का ये सवाल है, इसमें थोड़ा अंतर अलग दिख रहा है इस चित्र में। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है, तो 5 में से 4 गया तो 1, 1 का घन करेंगे तो 1, सही है। यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 3 है, 7 में से यदि 3 जाएंगे तो 4, और 4 का घन करेंगे, क्यूब करेंगे, तो 4 चौक 16, 16 चौक 64। इसी प्रकार यहाँ 8 है, यहाँ पर 2 है, तो 8 में से 2 जाएगा तो 6, और 6 की घात 3 करेंगे, मतलब घन निकालेंगे, तो 6 6 36, 36 छक्का 216। फिर इसी प्रकार यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 8 है, 8 में से 11 जाएंगे तो कितने बचेंगे 3। अब 3 का क्यूब करेंगे तो 3 3 9 9 27, तो यहाँ पर कितना जाएगा, यहाँ 216। तो इसका डी वाला उत्तर आएगा। इसको हल करते हैं अपन, तो 5 - 4 इस पूरे का घात 3, तो 5 में से 4 जाएगा तो 1, 1 की घात 3 बराबर 1 गुणित 1 गुणित 1 बराबर 1, सही है। इसी प्रकार 7 - 3 इस पूरे घात 3, तो 7 में से 3 गया तो 4, 4 की घात 3, तो 4 गुणित 4 गुणित 4, 4 चौक 16 और 16 चौक 64। तो इस प्रकार यहाँ पर कितना आ रहा है, यहाँ 64, सही है।
इसी प्रकार यहाँ 8 माइनस 2 इस पूरे की घात 3, तो 8 में से 2 जाएगा तो 6, 6 की घात 3, तो 6 गुणित 6 गुणित 6, 6 6 36 और 36 छक्का 216, तो इसका 216 उत्तर आ जाएगा। इसी प्रकार 8 11 माइनस 8 इस पूरे की घात 3, तो 11 में से 8 जाएगा तो 3 बचेगा, तो 3 की घात 3, तो 3 गुणित 3 गुणित 3, 3 तिया 9 और 9 तिया 27, तो उत्तर कितना जाएगा 27। तो देखेंगे यहाँ पर 1 भी आ रहा है, 64 भी आ रहा है और 27 भी आ रहा है और 216, तो यहाँ पर कितना आना चाहिए 216, तो उत्तर क्या आ जाता है अपना डी वाला 216। ये हल होगा इस प्रकार।